नमस्कार, मैं शिवम और आप जुड़े हुए केडीएम क्लासेस के साथ। तो आज का हमारा विषय 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। इस चैप्टर में सबसे पहले हम इसी विषय की बात करेंगे कि ये वास्तविक संख्याएं होती क्या है या रियल नंबर होते क्या है। तो रियल नंबर किसे कहते हैं? रियल नंबर जो नंबर्स लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करता है, जो भी नंबर लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करेगा वो क्या है? रियल नंबर है। फॉर एग्जाम्पल इसी प्रकार से यही देखिए, -1, -2, -3, -∞, +∞, यानी जितने भी वर्ड आगे हो रहे हैं जो नंबर्स लाइंस के ऊपर है वो क्या होते हैं? रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, अगर पूछ रही है -2 क्या है, ये क्या है? ये रियल नंबर है। जी हाँ, -2 इस लाइन के ऊपर, नंबर्स लाइन के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं और जो चीज यहां पे एग्जिस्ट करे वो क्या है? रियल नंबर है। इसी प्रकार से अगर बात करें 1.5 की, तो ये भी एक रियल नंबर है क्योंकि 1.5 एग्जिस्ट करता है 1 और 2 के बीच में, यानी यहां पे क्या है? 1.5 है। तो ये भी क्या करती है? इसको एग्जिस्ट करती है। इसकी और डेफिनेशन मैं आपको बताऊंगा। जिस प्रकार से अगर हम कहते हैं, लिखते हैं 0.666, सो ये चलती जाएगी, यानी 0.6, या इसे खत्म करने के लिए हम बोल देते हैं 0.67। इस 6 के चलते जा रही हैं, इसके कारण इसे अगर हम रोकना चाहते हैं तो 7 लिख दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि अगर 5 से ऊपर है तो वहां पे तो पॉइंट के बाद अगर 5 से ऊपर है तो वहां पे 6 लिखकर खत्म कर दीजिए, अगर 5 से कम है तो वहां पे 4 लिख के खत्म कीजिए। इसी प्रकार से खत्म हो गया। तो ये भी क्या करता है? यहाँ पे एग्जिस्ट करता है क्योंकि 0.67 यहाँ पे वैल्यू है, 0.67 समथिंग यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। और जो नंबर्स लाइंस को एग्जिस्ट करती हो या यहाँ पे वैल्यू आती हो तो वो क्या है? रियल नंबर है। इसी प्रकार से √3 है। अब √3 की वैल्यू 1.73 समथिंग है, तो वो भी चीज क्या है? नंबर लाइन के ऊपर शो हो रही है। ये अगर नंबर लाइन के ऊपर शो हो रही है तो ये भी क्या है? ये भी रियल नंबर है, यानी वास्तविक संख्याएं हैं। इसी प्रकार से पाई है, तो पाई की वैल्यू हमें पता था 3.14 एंड सो ऑन चलती जाएगी। तो ये भी वैल्यू क्या है? कहीं ना कहीं जाके खत्म होके, या इसका दशमलव प्रसार इसी प्रकार से खत्म करते हैं तो वो वहां पे जाके कहां एग्जिस्ट करेगी? नंबर लाइंस को। और नंबर्स लाइंस को अगर एग्जिस्ट करती है तो इसका मतलब वो क्या है? रियल नंबर है। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन किस प्रकार में, क्योंकि अब हमसे क्वेश्चन पूछ लिया तो क्वेश्चन का आंसर 2 टाइप से होता है। अगर हमें मैथमेटिक्स पूछ लिया तो हम बता देंगे, डेफिनेशन पूछ ली तो डेफिनेशन के अंदर देखिए आप, ये √3 है क्या? ये √3 है अप्रिमेय संख्या, यानी इरेशनल नंबर। √3 अप्रिमेय संख्या, इरेशनल नंबर जिसका रूट हल ना हो, जैसे √3, √2, √5, √7 या फिर √11, यानी √4 और √9 जो सोल्व हो रही हैं वो संख्याएं अप्रिमेय नहीं होती। जो सोल्व नहीं होता रूट, वो संख्याएं कौन सी होती है? अप्रिमेय संख्याएं। अब अप्रिमेय संख्या है ये रही, ये संख्याएं कौन सी? 0.666, 1.5, ये सारी संख्याएं क्या है? ये परिमेय संख्या है, यानी जिसका रूट हल ना, उसके अलावा जितनी भी टर्म्स बच गई वो सारी क्या है? परिमेय संख्या है, यानी रेशनल नंबर है। अब इसकी डेफिनेशन यहां से बन रही है, एवरी रेशनल और इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। सभी प्रमेय संख्या और अप्रमेय संख्या जो होती है वो रियल नंबर होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये सभी जो है वो एग्जिस्ट कहां पे करती है? वो एग्जिस्ट करती है नंबर्स लाइंस के ऊपर, और जो नंबर्स लाइंस के ऊपर एग्जिस्ट करती है वो होती क्या है? रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोड्यूस करवा दिया मैंने कि ये है क्या। अब इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि क्या करना है। फर्स्ट एक्सरसाइज की सबसे पहले बात करूंगा, और फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर करना क्या है? फर्स्ट एक्सरसाइज के अंदर करना है, हमें बताना है HCF और LCM। अब हमें पता होना चाहिए कि HCF कौन सा होता है, LCM कौन सा होता है, तो अब उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं बात करूंगा HCF की। जो HCF है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है? HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब बात करूंगा एलसीएम की। एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, सॉरी कॉमन मल्टीपल।
एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल और एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस चीज का डिफरेंस इस फैक्टर और इस मल्टीपल के ऊपर ही है। जहां पे मल्टीप्लिकेशन की बात होगी और जहां पे फैक्टर्स की बात होगी उस पर डिपेंड करता है कि इसकी वैल्यू क्या आती है। पहली बात, एलसीएम हमेशा ही एचसीएफ से बड़ा होगा, इसका भी कारण है। एचसीएफ का कहने का मतलब है कि बड़ा से बड़ा कॉमन जो फैक्टर निकलेगा वो हमारा क्या है, एचसीएफ है। और एलसीएम का मतलब है कि छोटे से छोटा जो कॉमन निकल गया, हमारा जो वर्ड कॉमन निकल गया और उसके बाद में जो वर्ड रह गए कॉमन के अलावा उनकी मल्टीप्लिकेशन उसके साथ और होगी, तब निकलेगा एलसीएम। डिफरेंस बता देता हूं, एग्जांपल बता देता हूं। जैसे कि हमें बता दिया कि 12 है और 15 है, इसका सबसे पहले हमें एचसीएफ ज्ञात करना है। अब इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो इसका एचसीएफ निकाल देंगे, गुणनखंड विधि है दोस्तों। 2 6 12, 2 3 6 and 3 1 3। इसी प्रकार से 3 5 15 and 5 1 5। अब ये इसके अलग अलग फैक्टर्स निकालते हैं। 12 is equal to 2 into 2 into 3 and 15 is equal to 3 into 5। इन दोनों टर्म्स के अंदर अगर हम कॉमन ढूंढे तो कॉमन क्या है, 3 है। और जो कॉमन है वो क्या है, एचसीएफ ऑफ 12 और 15 का एचसीएफ है। 12 और 15 का क्या है, एचसीएफ क्या है, 3। कौन सा, जो एक कॉमन निकल गया। अब इसी का अगर एलसीएम निकालना हो तो एलसीएम क्या है, कॉमन ले लिया। कॉमन कितना है, 3। एक ही बात लिखना है, इसे कॉमन है, आ गया। इसके बाद में कौन से वर्ड रहेंगे, 2 into 2, 2 गुणा 2 एंड 5। एलसीएम आ गया इसका 16। तो ये चीजें हैं। एलसीएम का मतलब क्या है, जो कॉमन निकल गया उसे एक बार लिख के बाकी जितनी भी टर्म रहेगी उनकी क्या करनी है, यहां पे मल्टीपल, इनकी सबों की इसके साथ गुणा करनी है। और दूसरी बात, एचसीएफ का मतलब क्या है, सिर्फ फैक्टर निकालना है। इन दोनों का जो फैक्टर निकल गया या कॉमन पार्ट जो निकल गए तो वही है। अब स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन को। सबसे पहले क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया के द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। ये यूक्लिड विभाजन है क्या, ये सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं है इसमें। यूक्लिड विभाजन है क्या, इसमें सिर्फ डिवाइड करना है और कुछ नहीं है। इसका पहला क्वेश्चन है क्या, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन ये है कि 135 और 225, 135 और 225 दोनों का एचसीएफ ज्ञात करना है। कौन सा आएगा, यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा। यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया कहती क्या है कि जो छोटा वर्ड है यानी 135 है, इसे डिवाइड कर दो 225 के साथ। कर दिया हमने, एक पे जाएगा, दो पे जाएगा नहीं, एक पे जाएगा 135 आ गया, कितना बचा, 0। यहाँ पे 1, 12 में 3 गया 9, 90 बच गया। अब इस 90 के बाद में इस 135 को 90 से भाग करो, यानी जो चीज यहां जिससे भाग किया था उसे बाद में यहां पे उठा के लाओ, क्योंकि बड़ी संख्या अब ये बन गई। पहले ये छोटी थी, अब ये छोटी 90 तो बड़ी संख्या भी ये बन गई। 135 से भाग किया 90 से, तो 92 जो हमें पता है 180 होता है। 180 से अगर हम लिख ही नहीं सकते तो वह ये भी 1 पे जाएगा। कितना आया, 90। कितना बचा, 45। कितना बचा, 45। अब 45 90 से डिवाइड करेंगे 45। अब 90 को यहां पे लाएंगे, 90 को यहां पे लाएंगे तो 45 टू 90 डिवाइड हो गया, शेष कितना है, 0 यानी क्रॉस। अगर 0 आ गया, किसके कारण 0 आया, 45। ये 45 है क्या, यही तो एचसीएफ है किसका, 135 और 225 का। तो एचसीएफ ज्ञात करने का यही तरीका है, सिंपल सा डिविजिबल रूल है और इसमें कुछ नहीं है। सबसे पहले हम करेंगे, क्या दोबारा बताता हूं, सबसे छोटी संख्या को लेंगे और उस बड़ी संख्या से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पर उसे डिवाइड करते जाएंगे, बाद में चेंज क्या करेंगे, शेष पर। जो शेष हमारे पास आया उसे फिर उस बाजे के साथ हम दोबारा कंप्लीट करेंगे, दोबारा डिवाइड करेंगे, जब तक शेष 0 नहीं आ जाता तब तक हमें एचसीएफ का नहीं पता चलेगा। अगर हमारे पास ऐसा केस आ जाता है कि संख्याओं का केस या 1 या 2 शेष बच गया, हमारा पूरा नहीं हो रहा, तो उसका मतलब उसका एचसीएफ कितना है, 1 है। जिस चीज का कोई भी कॉमन पार्ट ना निकले उसका एचसीएफ 1 होता है। यानी अगर आपसे कोई पूछ ले कि 3 और 4
इन दोनों का HCF कितना है, और हम कहते हैं भी इसका HCF कैसे आएगा, ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन जिसका कोई HCF नहीं आता उसका HCF 1 होता है, क्योंकि 3 भी 1 से डिवाइड होता है और 4 भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 196 और 38,220। 196 और 38,220 है, तो उसके अकॉर्डिंग हम दोबारा निकालते हैं। तो मैं बता देता हूं, ये सीधा सा 195 पे डिवाइड चला जाएगा, तो 195 पे डिवाइड चला जाएगा, यानी 195 इसका क्या आएगा, HCF आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 867 और 255, यानी 867 और 255, इन दोनों का HCF ज्ञात करना। कौन सी विधि करा रहा हूं, मैं करा रहा हूं यूक्लिड विभाजन विधि। हम इसको सोल्व कर सकते हैं गुणनखंड विधि द्वारा, अगर हमारे पास एग्जाम के अंदर कुछ बताया नहीं हो कि कौन सी विधि या कौन से टाइप से हमें करना है। तो अगर हमें पूछ लिया कि हमें यूक्लिड विभाजन से करना है, तो यही पैटर्न आपको करना पड़ेगा। अगर आप गुणनखंड विधि से हल करके आते, आपका क्वेश्चन गलत किया जा सकता है। इसे करते हैं, सबसे छोटी टर्म इसकी 255 है, तो 255 को 867 से डिवाइड करेंगे। अब इसे डिवाइड करते हैं, तो पहले हम इसका पहाड़ा लिखेंगे, इसे सोल्व करेंगे। सोल्व करने पर जब तक इसका शेष 0 नहीं आ जाता, तब तक हमें पता नहीं चलेगा कि इसका HCF आएगा कितना, जब तक इसका शेष 0 नहीं आ जाता। चलो हम देखते हैं, पहला 0 1 एंड 5, नेक्स्ट 5 6 7, यानी ये कितने पे जा रहा है, 3 पर जा रहा है। 3 पर हमने डिवाइड किया, 765, कितना बचा, 2 0 1, 102 बच गया। 102 है क्या, शेष है इसका 102। हम दोबारा चाहते हैं, ये यहां पे आ गया 255, 102 यानी 102 2 जा, और ये आ जाएगा 204, कितना आ जाएगा 204, कितना बचा 1 एंड 5। अब डिवाइड किससे करेंगे, 102 से, 102 यहां उठा के ले जाएंगे। अब 102 से करेंगे 51 2 जा 102, कितना आया 51, 51 के कारण 0 आया, यानी HCF कितना है, 51 है, यही HCF है। इसी प्रकार से इस क्वेश्चन का हल कर सकते हैं। डिविजिबल रूल है, कुछ नहीं है HCF में। अगर गुणनखंड विधि या कोई भी विधि पूछी नहीं होती है, तो आप इस क्वेश्चन को एग्जाम के अंदर गुणनखंड विधि से सोल्व कर सकते हैं। अगर आपको विधि स्पेशल बताई हुई है कि आपको इसी विधि द्वारा यूक्लिड विभाजन प्रक्रिया द्वारा ही करके देना है, तो इस एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग ही आपको क्वेश्चन को करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, सबसे पहले बोला इसने धनात्मक विषम पूर्णांक। धनात्मक यानी पॉजिटिव टर्म, यानी जो 1 से स्टार्ट हो रही है, 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इंफिनिटी तक पॉजिटिव टर्म है, ये हमें पता है। विषम है, ये भी हमें पता है। विषम संख्या कौन सी होती है, 1 3 5 7 9, जो 2 से भाग ना जाए, ये भी हमें पता चल गया। हमें क्या करना है, हमें इस क्वेश्चन में करना है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप में होता है, जहां q कोई पूर्णांक है, q कोई पूर्णांक है। दिया क्या है, विषम पूर्णांक दिया है 6q+1, 6q+3 एंड 6q+5, ये हमें दर्शाना है। और q यहां पे है क्या, पूर्णांक है। दोस्तों आपने डिवाइड किया हुआ है, बिल्कुल आसान सी चीज है। डिवाइड किया हुआ इसका मतलब क्या है, हम डिवाइड करते थे, 7 है, 2 से किया, 2 3 6 हो गया, शेष 1 बच गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये जो 7 है वो इक्वल है इसके और इसके मल्टीपल के, 2 × 3, और इसके साथ बाद में इसका जोड़। ये 7 ही है, 2 3 6 और 1 7 इसी प्रकार से ये है क्या, ये दोनों की मल्टीपल हो रही है, यहाँ पे इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन हो रही है, प्लस में ये क्या है, शेष है। तो सामने वाला जो ये 7 है वो क्या है, a है। हमने माना a = bq+1, a = bq+1। a कहां पे है, a ये रहा, b कहां पे है, b ये रहा, q कहां पे, ये रहा, और 1 कहां पे, ये रहा, शेष r बोल सकते हैं इसे, रिमाइंडर। अब सेम चीज ये है। अब इससे एक बात सुनो, आप इससे डिवाइड करें, 6 से डिवाइड कर रहे हो, यहां पे 6 है, तो हमें पता है यहां पे अगर 6 है तो शेष फल क्या आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है। 6 तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि 6 अगर शेष आएगा तो वो तो 0 ही बन गया।
6 अगर शेष आता है तो 0 ही बन गया, 6 आ ही नहीं सकता। इसके केस भी 6 बनेंगे, 0 1 2 3 4 5 ये केस बने। इसी अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग सेम इसके साथ अगर इसका कंपैरिजन करें, कंपेयरिंग विद दिस, तो ये बनता क्या है, ये बनता है a इज इक्वल टू, अगर हमारे पास शेष 1 आता है 0 आता है तो 6q, a इज इक्वल टू, अगर हमारे पास शेष 1 आता है तो 6q प्लस 1, अगर हमारे पास शेष 2 आता है तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 2, a इज इक्वल टू 6q प्लस 3, a इज इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इज इक्वल टू 6q प्लस 5। ये 6 केस बनते हैं हमारे, टोटल ये 6 केस बनते हैं। शेष पर डिपेंड करता है कि रिमाइंडर 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा या 5 आएगा। डिपेंड किस पे करता है, डिपेंड करता है शेष पर। रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर के अकॉर्डिंग ये 6 केस बना दिए। अब इसने पूछा क्या, इसने पूछा है विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए हमें विषम धनात्मक पूर्णांक चाहिए। और विषम धनात्मक पूर्णांक है कौन से, इसमें देख लीजिए सीधा ही दिख रहा है, यहां पे ये सम है, यहां पे 2 आ रहा है तो ये सम है, 4 आ रहा है तो ये क्या है, सम है। तो विषम धनात्मक पूर्णांक जो इसके अंदर ऑक्यूपाई होंगे, जो इसके अंदर राइट बताएंगे, तो वो क्या है, 6q प्लस 1 एंड 6q प्लस 3 एंड 6q प्लस 5। क्योंकि ये अमान्य है, ये अमान्य क्यों है, क्योंकि ये धनात्मक तो है लेकिन सम है। ये कौन से विषम है, हमें कौन से चाहिए, विषम, जो मांगा है वही देंगे हम। मांगा क्या है, विषम मांगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किसी आर्मी की टोली है और उन्हें आपस में मार्च करना है, और आर्मी में टोटल टोली के अंदर जो परेड के अंदर जितने भी सदस्य हैं वो 616 है। यानी मैं आपको बता ही देता हूं स्टेटमेंट इसकी क्या है। इसकी स्टेटमेंट है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी, 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी है और उन्हें 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। 32 सदस्यों की एक आर्मी बैंड है और उन्हें इसके पीछे मार्च करना है, इन्हें जाना इसके पीछे। दोनों समूहों को एक समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। इन्हें बोला क्या है कि आप दोनों को जाना है, लेकिन आपको जो मार्च करना है वो एक स्तंभ यानी एक ही सिस्टम के अकॉर्डिंग करना है। जितना ये करेंगे उतना ये पीछे मार्च करना है, 8 स्तंभों में मार्च करना है इसे। तो इसमें निकालना क्या है, इसमें टोटल स्तंभ निकालने में कितने स्तंभ में मार्च कर रहे हैं वो, तो या कितने चक्कर है, उसके लिए निकालेंगे क्या, एचसीएफ। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या है 616, तो हम 616 यहाँ पे ले लेते हैं, डिवाइड कर देते हैं 32 के साथ, 32 से कम 32 बचा कितना है यहाँ पे बचेगा 11 में से 2 गए 9, 5 में से 3 गए 2 एंड 6, 296। अब इस 296 को इस 32 से डिवाइड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये बड़ा क्या है 296, इसे नहीं लिख सकते यहाँ पे। तो अब डिवाइड करेंगे दोबारा इससे, कितने बचाएगा 9 पे, कितना आया 288, कितना बचा 8, क्योंकि 16 में से 8 गए 8 बाकी, तो 8 बच गया 0 2 0। अब 8 से इसे डिवाइड करेंगे 32 के साथ, तो 8 सौ के 32, कितना आया 0। किसके कारण आया, 8 के कारण। 8 क्या है हमारा, एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, स्तंभों की संख्या, इतने स्तंभ किए इन्होंने मार्च। तो ये था एचसीएफ और एलसीएम के बारे में फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको डाल के दूंगा सेकंड एक्सरसाइज 1.2, जिसमें एचसीएफ और एलसीएम की ही बातें होगी, और उसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा अपरिमेय संख्याएं 1.3, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार 3 नंबर का क्वेश्चन वहां से कवर होता ही होता है। मेरे साथ जुड़े रहें, मैं आपको हर क्वेश्चन आप तक पहुंचाऊंगा। जय हिंद, जय भारत।